तो हे गाइस, आपका स्वागत है एसएस एक्सप्लेनर की एक और नई वीडियो में। तो गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी वॉल्यूम 3 आ चुकी है, जो लिटरली मुझे नो वे होम के बाद सबसे बेस्ट मार्वल मूवी लगी। तो इस वीडियो के अंदर मैं करूंगा गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी वॉल्यूम 3 का फुल एक्सप्लेनेशन। गाइस, तो गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी वॉल्यूम 3 में दो टाइमलाइन को एक साथ दिखा रखा है, मतलब पास्ट और प्रेजेंट को एक के बाद एक दिखा रखा है। तो मैं आपको पहले पूरा रॉकेट का पास्ट, उसके बाद प्रेजेंट टाइम एक्सप्लेन करूंगा, जिससे आपको कुछ यूनिक और होप की बेटर एक्सप्लेनेशन मिले। तो ये है हाई इवोल्यूशनरी, जो सदियों से अलग अलग जीवों पर एक्सपेरिमेंट्स करता है, और इस यूनिवर्स में बहुत सी स्पीसीज और प्लैनेट्स हैं जो इसी की बनावट हैं। तो इसका एक प्लान है कि ये आने वाले समय में इन स्पीसीज को लेकर एक परफेक्ट सोसाइटी बनाएगा, जो एकदम बैलेंस और इसके अंडर होगी। तो ये एक रकून के ऊपर एक्सपेरिमेंट्स करता है और उसके अंदर बिल्कुल ह्यूमंस की तरह फीलिंग्स और काबिलियत दिमागदार बनाकर उसे नाम देता है 89P13, जिसके बाद ये उसे एक ऐसी जगह पर एक केज में बंद कर देता है जहाँ उसी की तरह और जानवर भी एक्सपेरिमेंटेड होते हैं। तो शुरुआत में वो रकून बहुत ज़्यादा डरा हुआ होता है, एकदम घबराया हुआ, पर जैसे जैसे वो उनके साथ टाइम स्पेंड करता है, उनके साथ ग्रो होता है, इन सभी में काफ़ी अच्छी दोस्ती हो जाती है। और दूसरी तरफ हाई इवोल्यूशनरी इस रकून का इस्तेमाल करता है। वो इसको झूठा दिलासा देता रहता है कि जब वो एक दिन परफेक्ट स्पीसीज बना लेगा एक परफेक्ट सोसाइटी के लिए, तो वो इन सबको लेकर एक बेहतर दुनिया में ले जाएगा जहाँ इन्हें एक बेटर लाइफ मिलेगी। तो हाई इवोल्यूशनरी इस रकून का माइंड लेवल चेक करता है और वो सरप्राइज हो जाता है, क्योंकि हाई इवोल्यूशनरी ने अभी तक जितनी भी स्पीसीज बनाई होती हैं रॉकेट में, उन सबसे ज़्यादा दिमाग होता है। तो वो उसे अपने साथ लैब में लेकर जाता है और उसे अपने एक्सपेरिमेंट्स के कुछ कॉजेज बताता है। वो उसे बताता है कि जब वो इन स्पीसीज को ट्रांसफॉर्म कर अपग्रेड वर्जन में लाता है, तो अचानक से इनके अंदर एग्रेशन लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। और ये चीज़ रॉकेट फाइंड आउट कर लेता है कि ऐसा क्यों हो रहा है। और ये देख हाई इवोल्यूशनरी एकदम शॉक हो जाते हैं कि भाई इसे ये चीज़ कैसे पता चली। जिसके बाद ये इसको इसके केज में वापस भेज देता है। तो रॉकेट इन सबको बताता है कि हाई इवोल्यूशनरी जिसने हम सबको बनाया है, वो एक दिन हमें ऐसी दुनिया में लेकर जाएगा जहां हम खुले आसमान में कहीं भी घूम सकेंगे, मतलब फ्रीडम के साथ रह पाएंगे। तो ये कहती है कि अगर हम नई दुनिया में जा रहे हैं तो हमारे पास अपना अपना नाम भी होना चाहिए हमारी आइडेंटिटी के लिए। जिसके बाद ये लोग अपना अपना नाम बताते हैं। तो ये है लाइला, तीज, फ्लोर और ये है रॉकेट। जिसके बाद हाई इवोल्यूशनरी लड़खड़ाते हुए गिरता पड़ता आता है और रॉकेट को एकदम उठाकर ले जाता है, और मतलब अजीब तरीके से पागलपन में बात करता है और कहता है कि वो सही था जो उसने रीज़न दिया था कि क्यों उसकी स्पीसीज में अचानक से एग्रेशन लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। क्योंकि जब उसने दूसरा एक्सपेरिमेंट किया था रॉकेट की बात को फॉलो करते हुए, तो उसकी स्पीसीज एकदम परफेक्ट हो गई थी जैसा वो चाहता था। पर वो इस बात से चिढ़ जाता है कि रॉकेट उसका बनाया हुआ है, मतलब हाई इवोल्यूशनरी ने उसको बनाया, तो वो चीज़ उसने कैसे सोच ली जो वो नहीं सोच पाया, वो चीज़ उसको कैसे पता चल गई जो उसे नहीं पता चली। मतलब आप सोच सकते हो कि कितना बड़ा पागल साइको है। जिसके बाद ये इसको धोखा दे देता है और बोलता है कि इसने अभी तक इससे सब कुछ झूठ बोला था और वो सिर्फ एक वेस्ट मटेरियल है और उसने उसका दिमाग इस्तेमाल करने के लिए उसे रख रखा है। जिसके बाद वो अपने मुस्टंडो को, इसके बचे कुछ दोस्तों को भी जलाकर मारने का ऑर्डर दे देता है। तो रॉकेट इन सबको बताता है कि हमसे अभी तक सब कुछ झूठ बोला गया था और ये थोड़ी देर में हम सबको मार देंगे। जिसके बाद वो नीचे पड़े हुए पार्ट्सों से केज के गेट को ओपन करने का एक डिवाइस बना लेता है और इन सबको यहाँ से लेकर भागने का प्लान बनाता है। तो ये अपना गेट को ओपन करने के बाद लाइला के गेट को ओपन करता है। तो लाइला वहाँ से भागते हुए आते और इसको एकदम गले लगा देती है। जिसके बाद हाई इवोल्यूशनरी पीछे से आकर लाइला को गोली मार देता है। और ये देख रॉकेट को इतना गुस्सा आता है कि वो बेकाबू होकर हाई इवोल्यूशनरी के पूरे मुंह को बुरी तरह नोच लेता है और अपनी दोस्तों की मौत का कारण बन जाता है। क्योंकि आगे से दो गार्ड सब उसे मारने के लिए आते हैं, तो वो उनको मार तो देता है, पर इनकी गोली तीज और फ्लोर को लग जाती है, जिसकी वजह से ये मारे जाते हैं। तो रॉकेट यहाँ से अकेला ही एस्केप करता है और शिप लेकर यहाँ से भाग जाता है। तो अब बात करते हैं प्रेजेंट टाइम की, जहां पूरी गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी बाकी लोगों के साथ नोवेयर पर सेटल डाउन हो गई है। जिसके बाद हम स्टार लॉर्ड को भी देखते हैं, जो गमोरा की याद में पी पी कर टल्ली हो गया है। जिसके बाद नेबुला इसे उठाकर बाहर ले जाती है और सब लोग इसे देखते हैं कि कैसे पीटर पीना नहीं छोड़ रहा है। जिसके बाद मूवी का नाम वगैरह लिखा आता है। जिसके बाद नेबुला पीटर को सही सलामत बेड पर लेटा देती है। उसके बाद एंट्री होती है एडम वॉरलॉक की, जो रॉकेट को लेने आया है। अब रॉकेट को लेने क्यों आया और इसको किसने भेजा
भेजा है ये आपको आगे पता चलेगा। तो एडम वॉरलॉक आता है और पूरी गार्डियंस पर हावी हो जाता है और रॉकेट को तो बुरी तरीके से घायल कर देता है, जिसके बाद गार्डियंस के बाकी मेंबर्स भी इससे फाइट लेते हैं, पर इसकी पावर्स बहुत ज्यादा खतरनाक होती हैं जिसके कारण इसे कोई भी कॉम्पिटिट नहीं कर पाता। पर नेबुला पीछे से आती है और इसकी पीठ के आर पार अपनी स्वॉर्ड को घुसा देती है, जिसके कारण एडम वॉरलॉक काफी ज्यादा वीक हो जाता है और यहाँ से भाग जाता है। और यहाँ रॉकेट बुरी तरीके से इंजर्ड हो जाता है, जिसके बाद ये लोग इस फर्स्ट एड वाले डिवाइस को यूज करते हैं जो इसे हील करने की जगह और ज्यादा डैमेज करने लगता है। तभी पीछे से नेबुला आती है और इसको बंद करने को बोलती है। तो ये सभी इसे शिप पर ले जाते हैं और जांच पड़ताल करने के बाद पता चलता है कि रॉकेट के अंदर एक ऑटो किल स्विच डिवाइस है जो उसे अपने आप ही धीरे धीरे मार रहा है और इसे सिर्फ इसके पासवर्ड के थ्रू ही रोका जा सकता है। तो गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी उस पासवर्ड के लिए और रॉकेट को किसने बनाया है उसकी हिस्ट्री जानने के लिए निकल पड़ती है द ऑर्गोस्कोप पर। उसके बाद हमें दिखाया जाता है हाई इवोल्यूशनरी को, जिसने अपने ही चेहरे का मास्क पहन रखा है क्योंकि रॉकेट ने इसके मुंह को बुरी तरह नोच लिया था। तो जिन बंदों ने गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी वॉल्यूम 2 देखी होगी उनको पता होगा कि सोवरिन लोग कौन है, और ये चीज इस मूवी में क्लियर आउट होती है कि इस बंदे ने ही सोवरियंस को बनाया है। यहाँ तक कि एडम वॉरलॉक को भी इसी ने ही भेजा था रॉकेट को लाने के लिए। पर दिक्कत क्या हो जाती है कि हाई इवोल्यूशनरी जल्दबाजी में आकर एडम वॉरलॉक को उसके कंप्लीट टाइम होने से पहले ही कुकुन से बाहर निकाल देता है, मतलब उसको जन्म दे देता है, जिसके कारण वो फिजिकली तो स्ट्रांग होता है पर मेंटली बहुत वीक होता है। वो कोई भी काम मैच्योरिटी के साथ नहीं करता और मतलब एकदम थोड़ी बच्ची हो क्या? तो हाई इवोल्यूशनरी इसके ऊपर बहुत गुस्सा होता है क्योंकि इसका बेटा एडम वॉरलॉक अपने मिशन पर खड़ा नहीं उतरता है, पर बाद में ये इसको सेकंड चांस दे देता है रॉकेट को लाने के लिए। जिसके बाद गार्डियंस पहुंच जाती है दी ऑर्गोस्कोप पर तभी रेवेजर्स यहाँ पर आ जाते हैं और इन सभी को घेर लेते हैं और हमें पता चलता है कि गमोरा ने भी रेवेजर्स को ज्वाइन कर लिया है और नेबुला ने ही गमोरा को पैसे देकर बुलाया होता है इनकी मदद के लिए। जिसके बाद अलग अलग कलर के सूट पहनकर ये लोग लैंड हो जाते हैं दी ऑर्गोस्कोप पर और वहाँ अपना पीटर कुल गमोरा पर लाइन मारना शुरू कर देता है, पर गमोरा उसे भाव ही नहीं देती। अब गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी की मूवी है तो कॉमेडी तो भरपूर मात्रा में, अब मैं उन सब चीज़ों को तो बताता नहीं फिरूंगा। तो स्टोरी के ऊपर फोकस करें तो ऑर्गोस्कोप के अंदर घुसने के बाद इन्हीं के लोगों की तरह ये लोग ऑरेंज ड्रेस पहन लेते हैं ताकि इनको कोई पहचान ना पाए और अलग अलग डिवाइड हो जाते हैं रॉकेट की फाइल को ढूंढने के लिए। जिसके बाद इन तीनों को यहाँ पर एक लड़की मिलती है और उसे जोर जबरदस्ती करने के बाद ये लोग रॉकेट की फाइल निकलवा लेते हैं, पर तभी वहाँ पर एक सिक्योरिटी अलार्म बज जाता है जिसकी वजह से सभी लोगों को गार्डियंस के ऊपर शक हो जाता है और इनमें लड़ाई। अब लड़ाई के दौरान अपना ड्रैक्स बुरी तरह घायल हो जाता है और तभी पीटर इस लड़की से बोल के सभी के सूटों को खराब कर देता है और ये लोग ऊपर की तरफ उड़ने लग जाते हैं जैसा कि गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी वॉल्यूम 1 में हुआ था। तो जैसे तैसे यहाँ से भाग जाने के बाद ये लोग शिप में जाकर रॉकेट के कुछ पुराने फुटेजेस देखते हैं जब हाई इवोल्यूशनरी उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट कर रहा था और तब इन्हें पता चलता है कि रॉकेट ने कितना पेन सहा है, उसने अपने चाइल्डहुड में कितना सफर किया है। फिर उसके बाद ये लोग जाते हैं काउंटर अर्थ पर। अब काउंटर अर्थ हाई इवोल्यूशनरी का बनाया हुआ एक ऐसा प्लेनेट है जो डिट्टो अर्थ जैसा ही है, यहाँ तक कि यहाँ पर रह रहे लोगों का बिहेवियर, उनका कल्चर एकदम ह्यूमंस की तरह है। तो वहाँ पर लैंड हो जाने के बाद अपना ड्रैक्स गलती से एक लड़की के मुंह पर कसकर बॉल मार देता है और यहाँ के लोगों को लगता है कि ये बुरे लोग हैं तो वो इनके ऊपर पत्थर बरसाना शुरू कर देते हैं। पर पीटर इसको रियलाइज कराता है कि ये बुरे लोग नहीं है, ये अपने दोस्त की मदद के लिए आए। जिसके बाद ये इनको अपने घर पर ले जाती है, पर ये आपस में कम्युनिकेशन नहीं बना पाते क्योंकि इनके बात करने की लैंग्वेज ही अलग होती है। पर ये पीटर क्विल को हाई इवोल्यूशनरी की लैबोरेटरी की तरफ इशारा करती है। जिसके बाद पीटर नेबुला ग्रूट को गाड़ी में बैठाकर हाई इवोल्यूशनरी की लैबोरेटरी की तरफ निकल पड़ता है और उनके पीछे पीछे ड्रैक्स और मैंटिस भी चले जाते हैं। तो वहां जाने के बाद इन तीनों को बाहर काफी सारे गार्ड्स मिलते हैं। तो ये बंदा पीटर और ग्रूट को लेकर हाई इवोल्यूशनरी के पास ले जाता है और नेबुला नीचे ही रुक जाती है। तो इन दोनों को ट्रैप करने के बाद हाई इवोल्यूशनरी एक और बंदे को रॉकेट को लाने के लिए भेज देता है जहां इन लोगों ने अपनी शिप को खड़ा किया था। तो ये पिगी साइबोर्ग टाइप की चीज जब वहां पहुंचती है तो गमोरा इसे काफी रोकने की कोशिश करती है, पर तभी वहां ये बेअकल एडम वॉरलॉक आ जाता है जो हाई इवोल्यूशनरी के बंदे को ही पेल देता है। तो गमोरा चिपके से रॉकेट को लेकर शिप के बाहर आ जाती है। तो हाई इवोल्यूशनरी ये सोचते हो कि उसने गार्डियंस को भी ट्रैप कर लिया है और थोड़ी देर में उसका भेजा हुआ बंदा रॉकेट को भी ले आएगा। तो वो इस लैबोरेटरी को लेकर इस पूरे के पूरे प्लेनेट
प्लेनेट को छोड़कर जाने लगता है और काउंटर अर्थ को सेल्फ डिस्ट्रक्ट मोड पर लगा देता है, जिसकी वजह से हर जगह ब्लास्ट होने शुरू हो जाते हैं, पूरा का पूरा प्लेनेट डिस्ट्रॉय होने लगता है। तो जैसी गमोरा बाहर जाती है तो उसके आसपास भी ब्लास्ट होने लग जाते हैं, तो वो डर के मारे वापस से शिप के अंदर आ जाती है। तो एडम वॉरलॉक को भी लगता है कि भाई धमाके में उसकी माँ भी मारी जाएगी, तो वो तेजी से उड़ता हुआ अपनी माँ को बचाने के लिए जाता है, जिसके बाद एडम वॉरलॉक भी अपनी माँ को उन धमाकों के बीच में से बचा नहीं पाता, उसकी माँ भी मारी जाती है। और यहाँ पीटर और ग्रूट एक ग्रेनेड को फेंक कर इन सभी का ध्यान बटा के इनको बहुत ओपी तरीके से मारते हैं, जिसके बाद नेबुला, ड्रैक्स और मैंटिस भी जैसे तैसे इस लेबोरेटरी के अंदर घुस जाते हैं। और यहाँ जैसे हाई इवोल्यूशनरी आ रहा होता है तो पीटर इस बंदे को लेकर इस शिप से नीचे गिर जाता है और ग्रूट भी उसके साथ साथ कूद जाता है, जिसके बाद ग्रूट अपने विंग्स बना लेता है और इस बंदे को इतनी जोर से ये लोग जमीन पे पटकते हैं कि वो वैसे ही मर जाता है और उसके सर से वो डिवाइस भी निकाल लेते हैं जो इन्हें चाहिए होता है। और दूसरी तरफ गमोरा शिप को उड़ाने की कोशिश करती है, पर इससे पहले उसने कभी भी ऐसा टाइप का शिप कभी उड़ाया नहीं होता, तो वो इतने गलत तरीके से शिप को उड़ाती है कि वो इधर उधर टकराती आती है, पर जैसे तैसे इस शिप के ब्रेक्स मार के वो इसको रोक लेती है। फिर उसके बाद ये तीनों दरवाजा तोड़कर अंदर घुस जाते हैं और देखते हैं कि यहाँ पर काफी सारे इंसानी बच्चों को कैद करके रख रखा होता है। तो इसीलिए हाई इवोल्यूशनरी को रॉकेट का दिमाग चाहिए था, क्योंकि उसने अभी तक जितनी भी स्पीसीज बनाई थी उनके पास सोचने समझने की काबिलियत नहीं थी, वो इतने काबिल नहीं थे कि टाइम के हिसाब से अपने आप को डेवलप कर सकें, पर ये सब चीजें रॉकेट कर सकता था, इसीलिए वो उसके दिमाग से इन सभी स्पीसीज को परफेक्ट बनाना चाहता था। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि पीटर यहाँ रॉकेट को जिंदा करने की कोशिश करता है, पर वो ऑलमोस्ट मरने ही वाला होता है, तो उसे हेवन दिखने लग जाता है, जहाँ उसे उसके पुराने दोस्त भी मिलते हैं, लाइला, तीत्स, फ्लोर। तो वो उनको देखकर काफी ज्यादा अफसोस करता है कि उसी की वजह से वो सभी लोग मारे गए थे, पर लाइला उसे समझाती है और कहती है कि अभी उसके मरने का टाइम नहीं हुआ, उसको अभी हाई इवोल्यूशनरी को मारना है। जिसके बाद रॉकेट में जान आ जाती है और वो फिर से वापस से ठीक हो जाता है। और यहाँ पर काफी फनी और इमोशनल सीन आते हैं, तो उनके ऊपर ना बात करते हुए स्टोरी के ऊपर फोकस करते हुए डायरेक्ट मुद्दे की बात करूँ तो होता क्या है कि ये बच्चे झुक झुक करके पता नहीं कौन सी भाषा बोलते हैं जो इन दोनों को समझ नहीं आती, पर ड्रैक्स को ये भाषा बोलनी आती थी। तो ये इन बच्चों से बात करता है और इनको दीवार के सामने से हटने को बोलता है। फिर उसके बाद भाई मूवी में एक्शन ही एक्शन स्टार्ट हो जाता है, तो ये लोग पूरा का पूरा नोवियर ही उठा लाते हैं और फिर उसके बाद गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी का असेंबल होता है और दूसरी तरफ से हाई इवोल्यूशनरी अपनी खूंखार सी स्पीसीज को छोड़ देता है जो इनके ऊपर जानलेवा हमला करना स्टार्ट कर देती है और नोवियर के तो अंदर ही घुस के वहां के लोगों को मारना स्टार्ट कर देती है। पर लास्ट में ये बंदा योंडू का वॉइस कमांड एरो को ढंग से चलाना सीख जाता है, जिसके बाद ये इन सबको लुढ़का देता है और लास्ट वाले बंदे को कॉस्मोस हराने में मदद कर देता है। और यहाँ पर इन लोगों के सामने ये बड़े बड़े 3 मॉन्स्टर्स आ जाते हैं। तो जिन बंदों ने गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी वॉल्यूम 2 देखी होगी उनको तो पता ही होगा कि ये उस मूवी के स्टार्टिंग में भी आते हैं। तो इस मूवी के इस सीन में ये चीज पता चली थी कि इन स्पीशीज को भी हाई इवोल्यूशनरी ने ही बनाया। तो मैंटिस इनको अपनी पावर से कंट्रोल कर लेती है और यहाँ पर पीटर की शिप में पता नहीं कहां से दोबारा एडम वॉरलॉक घुसा आ जाता है, जिसके बाद इसकी शिप सीधा हाई इवोल्यूशनरी के शिप के अंदर क्रैश हो जाती है और ये उसको सेल्फ डिस्ट्रक्ट करके फोड़ देता है। और बाकी लोग भी अपने शिप को लेकर यहाँ आ जाते हैं और सामने से ये तीनों भी इन मॉन्स्टर्स के ऊपर सवारी करते हुए आ जाते हैं। तो भाई हाई इवोल्यूशनरी के साथ दिक्कत क्या हो जाती है कि वो पागलों की तरह इनको ऑर्डर्स देने लगता है और उसके जो वर्कर्स होते हैं वो उसी के ऊपर गुस्सा हो जाते हैं। वो सोचते हैं कि भाई ये खुद तो मरेगा और हमें भी लेके मरेगा, तो वो सब उसी के खिलाफ हो जाते हैं। तो हाई इवोल्यूशनरी को ये देखकर इतना गुस्सा आता है कि वो एकदम से अपने सूट से एक्सप्लोजन करता है और इन सभी को मार देता है। फिर उसके बाद रॉकेट पीटर से कहता है कि अब वो और भागना नहीं चाहता, वो भाग भाग कर थक चुका है। उसके बाद ये सभी मिलकर अंदर जाते हैं और एक बहुत ही शानदार 1 शॉट फाइट सीक्वेंस दिखाई जाती है जो बहुत कमाल की होती है। उसके बाद अपना रॉकेट अंदर जाता है और बाकी सभी स्पीशीज को देखता है, स्पेशली रकून्स को एक केज में देखता है। अब भाई उसके साथ भी बचपन में बहुत बुरा हुआ होता है, तो वो नहीं चाहता था कि ऐसा और भी रकून के साथ हो, तो वो इन सभी को लेकर जाने वाला होता है कि तभी हाई इवोल्यूशनरी यहाँ पर आ जाता है और रॉकेट को इधर से उधर पटकने लगता है। पर तभी यहाँ गार्डियंस के बाकी मेंबर्स आ जाते हैं और हाई इवोल्यूशनरी को कुत्ते की मौत मार। फिर उसके बाद ये लोग बच्चे, जानवर, मतलब हाई इवोल्यूशनरी ने अभी तक जितने भी जीवों को कैद में रख रखा तो उन सबको बचाकर नोवियर पर
ले आते हैं, पर यहाँ पर अपना पीटर क्विल आने में थोड़ा सा लेट हो जाता है और उसकी वजह से उसकी मौत होने ही वाली होती है। पर तभी एडम वॉरलॉक उसे आकर बचा लेता है और पूरी मूवी में इस सीन पर थोड़ी सी अपनी मैच्योरिटी दिखाता है। तो भाई ये गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी की लास्ट मूवी थी। तो इस मूवी के अंदर बहुत ही प्यारी सी एंडिंग थी जिसमें ऑलमोस्ट सभी अपने अपने रास्ते हो जाते हैं और पूरी गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी खत्म हो जाती है। मतलब पीटर वापस से अर्थ पर पहुंच जाता है अपने नानू से मिलने, क्योंकि उसने अपनी पूरी जिंदगी ब्रह्मांड को बचाते बचाते गुजार दी। तो अब वो अपने आप को थोड़ा सा एक्सप्लोर करना चाहता है और मैंटिस भी अपने आप को एक्सप्लोर करने के लिए एक नई जर्नी पर निकल पड़ती है और नेबुला और ड्रैक्स नोवेयर पर ही रुक जाते हैं इन बच्चों का ध्यान रखने के लिए और अपना रॉकेट कैप्टन बन जाता है और एक नई गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी की टीम बनाता है जिसमें एडम वॉरलॉक और ये योंडू का असिस्टेंट और ये पता नहीं एक नई मार्वल कैरेक्टर है और किंग ग्रूट और कॉस्मोस होते हैं। और मूवी के लास्ट में एक पोस्ट क्रेडिट सीन भी होता है जिसमें अपने पीटर क्विल को दिखाया जाता है जो अपने नानू से ऐसी कैजुअली बात कर रहा होता है और लास्ट में लिखा आता है द लेजेंडरी स्टार लॉर्ड विल रिटर्न। तो बस गाइस ये था गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी वॉल्यूम 3 का फुल एक्सप्लेनेशन। आई होप कि आपको वीडियो बहुत ज्यादा पसंद आई होगी। और गाइज अगर वीडियो लास्ट में थोड़ी सी फास्ट लगी हो तो यार ऐसा है ना, मूवी के लास्ट में बहुत सारे एक्शन सीक्वेंस थे, फनी सीन्स थे जिनको अब भाई मैं एक्सप्लेन करता तो नहीं डोलूंगा, इसलिए थोड़ी सी आपको लास्ट में फास्ट लगी हो तो उसके लिए माफ करना। पर अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि अगर आपने गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी मूवी देख ली तो आपको कैसी लगी। और ऐसी एक्सप्लेनेशन वीडियो के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें क्योंकि मैं आगे भी ऐसी अच्छे कंटेंट बनाता रहूंगा। और साथ वाले बेल आइकन को भी दबा देना ताकि मेरी वीडियो आती है आपको पता लग जाए। तो तब तक के लिए स्टे ट्यून, गुड बाय।